हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके कि कैसे हमें किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्वांट, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीए, सब कुछ। तो अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर आपका RRBPO का इंटरव्यू है तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रीजनिंग के बारे में। काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया था जब मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया है, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है। तो उस स्कोर कार्ड में रीजनिंग के जो मेरे नंबर थे 37.75 थे 40 में से। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था कि इतने नंबर कैसे आए और कैसे हमें रीजनिंग को करना चाहिए, किस तरह से हम अटेम्प्ट करें उसको कि हमारे मैक्सिमम स्कोर आ सके। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एकदम जेन्युइन, एकदम रियल जो मैंने किया, आपके सामने प्रूफ है, नंबर है। तो जो मैंने किया था एग्जैक्ट मैं वही बताऊंगी और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर, ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो सबको कई बार जवाब देना नहीं हो पाता है, या आप कह लीजिए कमेंट सेक्शन में मैं आंसर कर रही हूँ पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहिए, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। देखिए, रीजनिंग में मैं क्या करती थी, मैं अपनी पहले बता रही हूँ बात, फिर ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। बट एक चीज़ जो मैं बोलूँगी, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप मॉक टेस्ट में अभी तक कैसे करते आए हैं वैसे ही आपको मेन में करना है। मेन एग्जाम में आपको एकदम से अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी है, बस कुछ बातें जो मैं बता रही हूँ उसका ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में अभी तक आप इस तरीके से करते आ रहे हैं और अचानक से आप बदल देंगे तो दिक्कत होगी। अगर ऐसा है कि मॉक टेस्ट में जिस तरह से आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तब आपको नीड है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की। अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बातें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले ये पॉइंट एकदम क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, तो मैं क्या करती थी, कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले पजल्स अटैम्प्ट कर लेते हैं फिर मिसलेनियस करते हैं, या फिर मिसलेनियस कर लेते हैं फिर पजल्स करते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती थी, मेरे सामने जो पहला क्वेश्चन आता था मैं वही अटैम्प्ट करती थी, ऐसे मैं लाइन से करती जाती थी। तो इसमें क्या था कि बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था और मेरे पास सच में 3 साढ़े 3 महीने ही थे। कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या स्टोरीज़ थी, कैसे मैं बैंक की तैयारी में आ गई और क्या कैसे रहा, क्योंकि मेरे पास नहीं था टाइम। मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं था मेरे पास टाइम। लेकिन मैंने रीज़निंग की बहुत प्रैक्टिस की है, ऐसे ही नहीं मतलब एकदम से हो गया था। मैंने रीज़निंग की बहुत प्रैक्टिस की थी। तो मुझे ये था कि हाँ, एक जो आपका सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए और मुझे रीज़निंग में बहुत इंटरेस्ट आता था। तो मैंने रीज़निंग की बहुत प्रैक्टिस की थी। ठीक है? तो मैं ऐसे ही करती थी। मैं जो क्वेश्चन आता था वैसे ही अटेम्प्ट करते चलती थी। बट ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होंगी। बस ये कह लीजिए कि मेरी मेहनत और मेरी किस्मत ने साथ दिया कि मेन एग्ज़ाम में मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो मेरे नंबर अच्छे आए। वरना जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी, शुरुआत की मैं अगर बात करूँ, तो मुझसे गलतियाँ हो रही थी क्योंकि रीज़निंग में मैंने मेहनत की थी, प्रैक्टिस की थी। तो अगर मुझसे कोई पज़ल नहीं लगती थी तो थोड़ा-सा कह लीजिए ईगो पे आ जाता था या क्या, तो मैं पीछे पड़ जाती थी उस पज़ल के कि इसको तो मैं लगाऊँगी। तब मैं टाइम नहीं ध्यान देती थी। तो जब मैं सबमिट कर देती थी तो नंबर मेरे कम आते थे। और फिर क्या, मुझे तो होता था कि मतलब क्यों कमा रहे हैं, लेकिन तब नहीं इतना समझ में आता था। मैं भी यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ देखती थी पर कई बार नहीं, रियल एक्सपीरियंस जो हम लोग को चाहिए होता है वो जल्दी मिल नहीं पाता है। इसीलिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ कि हाँ, जो रियल मैंने फ़ील किया वो मैं शेयर तो करूँ कि आप लोग को पता चले। जिनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कम से कम उनकी प्रॉब्लम्स तो दूर हो। तो मैं यही करती थी और उसके बाद नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है। इतना नहीं करना, हमको सब सब्जेक्ट को टाइम देना है ना? निकालना तो सब कुछ है, सिर्फ रीज़निंग से मेरा पेपर नहीं निकलेगा। तो फिर मैं क्या करती थी, जो मॉक टेस्ट देती थी, देखिए मॉक टेस्ट में आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम में वही काम आने वाला है। एकदम से मेन एग्ज़ाम में जादू नहीं होता है। फिर मैं मॉक टेस्ट में क्या करती थी, मैं पज़ल लगाती थी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। मान लीजिए 6 या 7 क्वेश्चन पे मैं पहुँची हूँ या 15th क्वेश्चन पे पहुँची हूँ और वो पज़ल मैंने बनाई, वो नहीं बनी। मैंने 2 बार दूसरी बार बनाया उसको, वो नहीं बनी। मैक्स कहूँ तो मैं 3, बस उससे ज़्यादा मैं नहीं ट्राई करती थी।
कि तीसरी बार कोशिश करती हूँ, बनी तो बनी, नहीं बनी तो फिर देखा जाएगा। तो मैंने वो नहीं बनी, तो मैं इसको स्किप कर देती थी। फिर उसको ईगो पे नहीं लेती थी कि करना ही करना है, तो मैं इसको स्किप कर देती थी, आगे क्वेश्चंस करने लगती थी। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ जो मैंने फ़ील की थी, कई बार क्या होता है ना, जब हम उस क्वेश्चन के पीछे बढ़ जाते हैं तो बहुत छोटी-सी कोई इसमें लाइन लिखी होती है जो हम लोग को नहीं स्ट्राइक कर रही होती है। क्योंकि हम वही पढ़ते जा रहे हैं, रिपीटेडली पढ़ते जा रहे हैं कि ए उसके लेफ्ट में बैठा है, बी उसके राइट में बैठा है। एक छोटी-सी लाइन कहीं न कहीं हम मिस कर रहे होते हैं क्योंकि हम पीछे पड़ गए होते हैं उस क्वेश्चन के। जब आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे ना, आगे बढ़ जाओगे और अगर आपके पास टाइम है, आप वापस उस क्वेश्चन पे आओगे, आपसे वो बन जाएगा। क्योंकि तब आप सब कुछ करके आए हो तो माइंड फ्री करके आते हो कि अब मेरे पास टाइम है, मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है? तो आपको वो छोटी-सी जो एक हिंट कह लीजिए होता है ना, वो स्ट्राइक करता है। ये मैंने खुद फ़ील किया है। तो इसीलिए आपको किसी भी पज़ल या अरेंजमेंट के सीटिंग अरेंजमेंट के पीछे नहीं पड़ना है। बन रही है, अच्छी बात है, नहीं बन रही है, आगे के क्वेश्चन में बढ़िए, वापस आके करिए। ठीक है? माइंड का फ्री होना बहुत ज़रूरी है पज़ल्स करने के लिए। तो और सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट की होती है। आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा रीज़निंग में। अगर आप विदाउट इंटरेस्ट करोगे ना ज़बरदस्ती वाला, तो फिर बहुत टाइम लगता है पज़ल बनने में। आपकी पढ़ी हुई आ गई, पढ़े उस पैटर्न पे आ गई तब तो ठीक है। कुछ भी आपको पता है पज़ल्स में तो कुछ भी कर सकता है वो ना, कोई भी इनोवेशन कर सकते हैं वो। वैसा कुछ हो गया तो फिर नहीं बनेगा। तो आपको यही करना है जो मैं करती थी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट करना शुरू करती थी। मैं ऐसा नहीं करती थी कि पहली पज़ल है तो नहीं पहले मिसलेनियस कर लें। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पज़ल्स ही आए हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन पूरे पज़ल के थे। बनाया करा 6 क्वेश्चन से मान लीजिए आपका इनइक्वालिटी या सिलॉग शुरू हो गया, तो उसको छोड़ नहीं देना है। मैं इसको करती मतलब मैं लाइन से करती थी। है ना? तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है कभी कि मुझे दिक्कत आ रही हो कि नहीं मिसलेनियस अलग करना है, पज़ल्स अलग करनी है। बस इसकी प्रैक्टिस चाहिए। मैं जब घर पे मॉक टेस्ट देती थी तो भी ऐसे ही देती थी। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करती थी और लास्ट तक जाती थी। कोई क्वेश्चन मुझे लगता था तो मैं स्किप कर देती थी और ध्यान रखती थी। आप जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें तो ऑप्शन भी होता है ना, आप उसको येलो मार्क कर लो या इस तरीके का, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो कर लोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये क्वेश्चन अभी आपके रह गए हैं। वो करोगे, ठीक। दूसरी बात, आरआरबी क्लर्क मेंस में रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट बहुत टफ कभी नहीं आता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपकी स्पीड है तो आप कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है? तो इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ही अलग कुछ कर लेगा। बस थोड़ा-सा फेर-बदल इसलिए होता है क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना कि किस तरीके की कंडीशन चल रही है इस वक़्त जॉब्स की, कितने बच्चे पेपर देते हैं। तो वैकेंसी उतनी नहीं होती है और बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा-सा तो पेपर को करना पड़ेगा ना उन्हें। टफ भी नहीं कहूँगी मैं तो, मॉडरेट की तरफ कह लीजिए। थोड़ा मॉडरेट की तरफ तो करना पड़ेगा ना, एकदम ईज़ी तो नहीं देंगे। कुछ क्वेश्चन में तो फँसाने की कोशिश करेंगे। तो बस वो होता है। उसको अगर आप समझ गए तो फिर आपका कुछ भी नहीं, मतलब आपका सब कुछ क्लियर होगा। आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है कह लीजिए, आपको मिलेगी जॉब। तो इस तरह से आप अटेम्प्ट करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप पहले पज़ल्स करते हैं, फिर मिसलेनियस करते हैं मॉक टेस्ट में और इससे आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप इसी को फ़ॉलो करिए, ठीक है? अगर नहीं आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से करिए। लेकिन एक चीज़ जो आपको दोनों ही केस में ध्यान रखनी है, भले ही आप पहले पज़ल्स कर रहे हो, भले ही आप मिसलेनियस कर रहे हो, एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन को इतना दिल पे नहीं लेना है, इतना ईगो पे नहीं लेना है। करना है सॉल्व, नहीं होता है हमें नेक्स्ट करना है। क्योंकि हर क्वेश्चन हमें सिर्फ 1 नंबर दिलाएगा, ये मैं बार-बार बात बोलती हूँ। पज़ल बनाने से ऐसा नहीं है कि आपको 10 नंबर मिल जाएँगे, उस क्वेश्चन का 1 ही नंबर मिलेगा। तो अगर वो नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट करिए। एकदम ऐसे नहीं करना है कि पीछे पड़ जाना है क्वेश्चन के, ठीक है? तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी-सी है, इसी बात को मुझे बस शेयर करना था आप लोगों से। बाकी चैनल पे बने रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा, इंस्टा पे फॉलो मैसेज करिएगा, जो भी आपको वो मन करे, ठीक है? और आगे भी और वीडियोज़ आएँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनका पेपर है, ठीक है? थैंक यू सो मच।